दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा बहुत अहम रोल प्ले करती है और इसका साक्षात प्रमाण आप देख रहे हैं। जब मानसून ट्रफ गई थी जम्मू कश्मीर में जम्मू और साथ में देहरादून से होकर गुजर रही थी, उत्तर प्रदेश में बहराइच या बस्ती से होकर गुजर रही थी और चंपारण से बिहार में, तब देश में बारिश मानसून की कम हो गई थी। लेकिन अब मानसून ट्रफ अलग अलग मौसमी सिस्टमों के प्रभाव में आकर फिर से नीचे आई है और बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर भले हुआ, लेकिन उसने भारत के मानसून को एक मोमेंटम दिया है, एक गति दी है। और गति का परिणाम यह है कि पहले पूर्वोत्तर में, फिर पूर्वी और मध्य भागों में और उसके बाद उत्तर और पश्चिम भारत के भागों में कई जगहों पर मानसून की सक्रियता नजर आ रही है। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में कई जगहों पर मानसून कमजोर बना हुआ है। फिलहाल पश्चिमी घाट पर मुंबई और साथ में गुजरात के साउथ कोस्टल रीजन, सूरत और आसपास के रीजन पर भी सक्रियता बढ़ गई है। साथ में बाड़मेर, जैसलमेर समेत जोधपुर समेत जो पश्चिमी और मध्य दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पर भी सक्रियता बढ़ी है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 23 जुलाई को कैसा देश भर में मौसम रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगर आपके लिए जानकारियां जरूरी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि लगातार आप और हम कनेक्टेड रहें और जाने देश भर के मौसम का हाल। तो दोस्तों, अलर्ट जो है आप देखिए, सरप्राइजिंगली फिर से पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ गया है। गुजरात में, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तथा कच्छ में भी और कोंकण गोवा रीजन, मराठवाड़ा रीजन पर रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश के लिए, भीषण बारिश के लिए। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर तेज बारिश की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के रूप में जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है 23 जुलाई के लिए, किस तरह की बारिश हो सकती है। हवाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं और आप देख सकते हैं मानसून ट्रफ जो आज जैसलमेर पर आई है, जैसलमेर और इधर सीकर होते हुए सीधी और ग्वालियर होते हुए गुजर रही है, रांची से इधर बंगाल की खाड़ी में आ रही है। धीरे धीरे इसका जो पश्चिमी सिरा है ऊपर की तरफ जाएगा जरूर, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि WD यहाँ पर है और साथ में यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो नमी का फ्लो निरंतर जारी है, अरब सागर से जो जारी है, उन सिस्टमों के प्रभाव से, उन हवाओं के प्रभाव से मानसून कई राज्यों पर सक्रिय रहेगा। पश्चिमी घाट पर भी सक्रियता रहेगी और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर, पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर सक्रियता रहेगी। उत्तर भारत पर भी मानसून की सक्रियता नजर आएगी। अगले 24 घंटों में संभावना यह है 23 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर काफी जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी, बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आने की संभावना है। फिर भी यहां पर स्थानीय लोग और पर्यटक सतर्क रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय इस तरह की बारिश यहां पर लैंडस्लाइड का कारण बनती है और आप देख रहे हैं खबरें, कई जगहों पर नुकसान पहुंच रहा है। गिलगित से लद्दाख के बीच में भी बारिश के कुछ आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, मानसून ट्रफ जब नीचे आई है और ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है तो बारिश की गतिविधियों में कमी आ रही है। लेकिन संभावना यह है कि पंजाब के अमृतसर और फाजिल्का, तरन तारण समेत जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, हो सकता है लुधियाना तक अच्छी बरसात दर्ज की जाए। साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर ये बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और पटियाला का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और हरियाणा के अधिकांश भागों पर, साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ में भी और अंबाला, पंचकुला, करनाल से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मेरठ से लेकर बरेली, आगरा से लेकर झांसी, लखनऊ और अयोध्या से लेकर गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी और प्रयागराज, इन सभी भागों में कई जगहों पर गरज वाले बादल, बरसने वाले बादल पहुंचते रहेंगे, बरसात होने की संभावना रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इन भागों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रही है। इसके बावजूद यहाँ पर कई जिलों पर, सभी राज्यों में कई जिलों पर बरसात होने के आसार हैं। भागलपुर में, पटना में, गयाजी में, दरभंगा में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सभी जगहों पर बरसात होने की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। कुछ पूर्वी हिस्से जो अरुणाचल और असम तथा नागालैंड के हैं, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश और राजस्थान में संभावित है। राजस्थान का जिक्र उत्तर में नहीं किया मैंने, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। खासतौर पर पूर्वी रीजन व्यापक रूप में प्रभावित होगा। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बाना, झालावाड़ समेत जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, अजमेर और बीकानेर, चूरू तथा जोधपुर, जालौर, पाली, फलौदी तक बारिश हो सकती है। बीकानेर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, फलौदी और सांचौर, इन भागों में भी, पाली में भी बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इंटेंसिटी पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन मध्य और पूर्वी रीजन में बहुत अच्छी बरसात होने के आसार हैं। और वही स्थिति आपको इंदौर, उज्जैन, भोपाल से लेकर जबलपुर के ऊपर का जो हिस्सा मध्य प्रदेश का है, अधिकांश भागों पर नजर आएगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी कई जगहों पर बरसात बैतूल में भी हो सकती है, खंडवा में, खरगोन में भी और साथ में भोपाल, विदिशा और अशोकनगर में भी।
छत्तीसगढ़ ओडिशा पर भी इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन दोनों राज्यों में भी कई जगहों पर, साथ में विदर्भ में भी कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी, हल्की से मध्यम। मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और कोंकण गोवा का रीजन है, गोवा का क्षेत्र है, इन भागों में भारी बारिश होने के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट और केरल कर्नाटक के तटों पर हल्की वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो आंतरिक हिस्सा है, यहाँ पर मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन बादल कई जगहों पर आएंगे। आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो यहां पर लगातार बरकरार रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।